गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं अपने यूट्यूब चैनल कुमार खोटा क्लासेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्त कि हम जेटेट 2024 का, साथ ही महिला परीक्षा या अन्य प्रतियोगिता परीक्षा जिसमें खोटा विषय रहता है, उसके संबंध में पूरा खोटा आपको बता रहे हैं। इससे पहले 4 लेक्चर हो चुके हैं, यानी 4 क्लास हो गया है, 4 क्लास हुआ है और वो चारों क्लास में शुरू से हम खोटा को बताते आ रहे हैं। तो आप उसको देख लीजिएगा, जो नहीं देखे हैं वो पीछे चले जाइएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा मेरा वीडियो। और आज जो मेरा होने वाला है सीरीज खोटा भाषा का, आप देख सकते हैं संज्ञा हम लोग करेंगे। खोटा भाषा में संज्ञा पढ़ना है व्याकरण में, और बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आपको रहेगा, हमेशा देखने को मिलेगा। तो आज हम लोग संज्ञा में चलेंगे और इसको समझेंगे। बहुत आसानी से आपको हम संज्ञा आज बताएंगे, ताकि कहीं से कोई दिक्कत नहीं, आप संज्ञा एक बार में समझ जाएंगे और आपके लिए ये रहेगा कि संज्ञा से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलते हैं आज हम लोग संज्ञा। पर उससे पहले एक अनुरोध है आप लोग से, ये मेरा यूट्यूब चैनल नया चैनल है, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि साथ ही साथ ये अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो जितना भी वीडियो मेरा आता है वो आप नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा, आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और साथ ही साथ हम जितने भी झारखंड में जो भी अपडेट आता है जॉब से संबंधित, नियुक्ति से संबंधित, वो भी बताते रहते हैं। तो अनुरोध है, मेरा यूट्यूब चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए आज हम लोग चलते हैं संज्ञा पे। तो यहाँ आप देख सकते हैं संज्ञा। संज्ञा हिंदी में ऐसा लिखा जाता है, यह कहते हैं, ये हुआ संज्ञा। परंतु खोटा में संज्ञा लिखाता है, यह संज्ञा लिखाता है। इसको चेतना भी बोलते हैं, परंतु हम लोग देखना है कि ये संज्ञा है, संज्ञा, संज्ञा या संज्ञा। अब इसमें जो समझने वाली चीज़ है उसको समझते हैं, किसे कहा जाता है खोटा में। तो देखिए, हिंदी शब्द संज्ञा के सोझा साझी, यानी सोझा साझी मतलब सीधा साधा, कोषगत मतलब शब्दकोश के अनुसार कोषगत अर्थ चेतना होता है, सोझा साझी अर्थ क्या होता है, चेतना होता है। ठीक है, परंतु खोटा में इसका क्या मीनिंग है वो देखते हैं। तो संज्ञा के माने वो है कौन हो नाम, यानी कोई नाम, कौन हो चीज़ के नाम, कोई चीज़ के नाम, जीव के नाम, बसुत के नाम, कौन हो जगह के नाम, जगह यानी ठाव के नाम, और कौन हो भाव के नाम, किस संज्ञा कहल जाए। संज्ञा किसे कहा जाता है, यानी कौन हो चीज, कौन हो नाम, चीज़ के नाम, चीज़ के नाम, जीव के नाम, बसुत के नाम, कौन हो जगह के नाम को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। जैसे बसुत, बसुत में कलम या पंखा, ठीक है, कलम या पंखा। उसी अनुसार से हम लोग देखते हैं आगे देखते हैं। कौनो नाम में बिरसा मुंडा, किसी का भी नाम ले सकते हैं, पर हम लोग एक देख रहे हैं बिरसा मुंडा। जगह के नाम में जैसे कोई जगह हम बताए, हजारीबाग, बरकट्ठा, रांची, दिल्ली, पटना इत्यादि, मतलब आरो आरो। ठीक है, ये सब संज्ञा में आते हैं और संज्ञा में हम लोग इसको देखते हैं। अब बात आती है कि डॉक्टर ए.के. झा जी, यानी खोटा भाषा के बहुत बड़े विद्वान, यानी ए.के. झा जी अपन किताबें, यानी अपने किताब में, यानी कौन सा किताब, खोटा सहित सैद्धांतिक व्याकरण, यानी खोटा सहित सैद्धांतिक व्याकरण, यानी खोटा जगत का पहला व्याकरण किताब ए.के. झा जी का जो है, इसमें इन्होंने क्या बोले हैं मैं हिंदी रकम, माने हिंदी जैसा ही खोटा भाषा संज्ञा के 5 गो, है ना, कितना, 5 गो, यानी बताए हैं कि संज्ञा का कितना भेद है, संज्ञा के 5 भेद है, वो भी बताए हैं। 5 भेद बतवलहत, यानी ए.के. झा जी के द्वारा खोटा में हिंदी जैसा ही संज्ञा के 5 भेद इन्होंने बताए हैं। अब वो 5 भेद कौन कौन है ये हम लोग देखते हैं।
तो सबसे पहला देखिए 1 नंबर ये है पहला, यानी संज्ञा के भेद में व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्ति मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जायतवाचक संज्ञा यानी जातिवाचक संज्ञा। तीसरा गोइठवाचक संज्ञा जिसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा जिसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। पांचवा भाववाचक संज्ञा, जिसे ये देखिए यह पांचवा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, भाव को खोटम भाव ही बोला जाता है। ये 5 है, ये पांचों का आप देखेंगे हम यहाँ लिखते हैं। पहला हम लोग अभी क्या देखें, पहला देखें संज्ञा के भेद, यानी संज्ञा के भेद। ये भी क्वेश्चन आता है संज्ञा के कै गो भेद है, तो संज्ञा के 5 भेद है, ये क्वेश्चन आया है। हम लोग सबसे पहला क्या देखें, सबसे पहला देखिए व्यक्ति या इसको व्यक्ति भी कहते हैं, वाचक संज्ञा। ये देखिए, यानी हिंदी में क्या हो जाएगा, हिंदी में हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, दूसरा हम लोग क्या देखें अभी, दूसरा देखें जायतवाचक। जायतवाचक को क्या बोलते हैं, जातिवाचक, हिंदी में जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तीसरा हम लोग क्या देखें, तीसरा जायतवाचक देखें, और यहाँ गोंठवाचक यानी गोइठ या गोंठ वाचक संज्ञा, जिसको हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। चौथा हम लोग देखते हैं द्रव्यवाचक, तो इसको द्रव्य को द्रव्यवाचक कहते हैं हिंदी में। पांचवा हम लोग देखें भाववाचक, तो इसको भाव को भाव ही बोला जाता है। ये 5 प्रकार के हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये BBI है, इतना छोटा क्वेश्चन पूछा है कि संज्ञा के कै गो भेद हो है। ठीक है, तो ये 5 भेद होता है, पांचों भेद को हम लोग समझेंगे। ठीक है, अब डिफिनेशन से अच्छा है हम आपको समझा देते हैं, डिफिनेशन आपको बाद में बता देंगे। यहाँ 2 चीज़ें कन्फ्यूजन है, या 2 चीज़ों में लोगों को कन्फ्यूजन होती है। तो सबसे पहले जो हम लोग देखते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, एक साइड लिख देते हैं पहला हम लोग व्यक्तिवाचक, जिसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक, और दूसरा साइड लिख देते हैं हम लोग यहाँ जायतवाचक या फिर जातिवाचक। यही दोनों में कन्फ्यूजन है। अब दोनों में क्या कन्फ्यूजन है कि व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं, जातिवाचक किसे कहते हैं। तो यहाँ अभी आप इतना आराम से समझ जाएंगे, तुरंत समझ जाएंगे कि किसको व्यक्ति और किसको जाति कहते हैं, कभी नहीं भूलेंगे। तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले व्यक्तिवाचक में। तो व्यक्ति कहने का मतलब है एक, बस याद रखिए एक, यानी कोई खास चाहे व्यक्ति हो, चीज हो, वस्तु हो, कोई खास, यानी एक चीज का बोध कराएगा, यानी एक का बोध कराएगा। ठीक है, सीधा जानना है, एक का बोध कराएगा। और जाति में देखिएगा एक से अधिक, चाहे कोई भी चीज हो, वस्तु हो, जाति हो, व्यक्ति हो, एक से अधिक, बस यही याद रखना है। इसमें ट्रिक वही है, यहाँ सिंगल और यहाँ एक से अधिक, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, कितना भी हो सकता है, बस यही याद रखना है और कुछ नहीं। अब एक से अधिक कहने का मतलब क्या है और एक कहने का मतलब क्या है, जैसे व्यक्ति मतलब क्या हो जाएगा, जैसे इसके अंतर्गत हम लोग लगते हैं पारसनाथ, पहाड़ मतलब पहाड़, तो पारसनाथ नाम आ गया, तो पारसनाथ एक पर्टिकुलर खास
पहाड़ का नाम, खास पहाड़ का बोध करा रहा है, वो हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक में। यानी एक, यानी हम बताएं एक, कोई खास एक चीज़ का बोध करा रहा हूँ। और दूसरा देखिएगा, यही अगर आएगा जाति में, कुछ नहीं यहाँ आएगा, सिर्फ पहाड़ आएगा। पहाड़ मतलब पहाड़, यानी पहाड़ जो है वो एक से अधिक है, एक ही पहाड़ नहीं है, पहाड़ बहुत सारे हैं। पूरे विश्व में पहाड़ बहुत सारे हैं, झारखंड में पहाड़ बहुत सारे हैं, इंडिया में पहाड़ बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ एक से अधिक चीज़ों का बोध कराएगा वो समझ जाइए वो जातिवाचक में है, और जहाँ एक का बोध कराएगा वो समझ जाइए आपका व्यक्तिवाचक में है। जैसे यहाँ देखते हैं नदी, नदी, नदी क्या है? नदी एक नहीं होता, नदी बहुत सारे नदियाँ होती हैं, नदी बहुत सारी होती हैं। और तो नदी जहाँ नाम आ गया वो समझ जाइए जातवाचक में है, समझ जाइए वो जातवाचक में है। और जहाँ नदी का नाम आ गया, एक पर्टिकुलर नदी का नाम आ गया, जैसे गंगा, गंगा ये क्या हो गया आपका व्यक्तिवाचक। जैसे दामोदर नदी, दामोदर ये फोटम पूछा हुआ है सब, दामोदर। तो जहाँ दामोदर का बात आ गया, गंगा की बात आ गया, यानी एक का बोध करा रहा है, यानी गंगा नदी का बोध करा है, दामोदर नदी का बोध करा रहा है। तो जहाँ एक चीज़ का बोध करा है वो समझ जाइए आपका व्यक्तिवाचक है, और जहाँ एक से अधिक का बोध करा है वो समझ जाइए जातिवाचक है। चाहे कोई भी वो आपका व्यक्ति और जाति में है। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर आया था वाल्मीकि, ठीक है, वाल्मीकि करके क्वेश्चन आया था। तो वाल्मीकि कहने का मतलब, वाल्मीकि अगर आ गया कि वाल्मीकि का है, तो अगर वाल्मीकि में अगर वाल्मीकि जी का नाम है तो वो व्यक्ति में आ जाएंगे। यहाँ वाल्मीकि अगर हो तो उनका व्यक्ति में आ जाएगा। परंतु कहा जाए कि पानुरी जी के वाल्मीकि कहल गेल है, या पानुरी जी के वाल्मीकि संज्ञा देल गेल है, तो आ जाएगा किस में? जाति में, वो आ जाएगा जाति में। जैसे रावण, रावण आ जाएगा आपका व्यक्ति में, ये जाति में नहीं रहेगा। ये कहाँ जाएगा? ये आ जाएगा व्यक्ति में। अगर यही कह दें कि दुनिया में रावणों की कमी नहीं है, रावणों की कमी नहीं है, तो जहाँ दुनिया में रावणों के यानी एक से अधिक चीज़ों का बोध कराएगा, एक से अधिक आदमियों का बोध कराएगा, वो समझ जाइए जातिवाचक। यानी एक से अधिक का बोध कराए वो जाति, एक का बोध कराए वो व्यक्ति। बस इतना ही इसमें समझना है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो देखते हैं हम लोग इसका डिफिनेशन में क्या है। आइए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, संज्ञा के वैसन शब्द जकर से कोनो खास व्यक्ति, अभी बताए, कोनो खास व्यक्ति के नाम, ठाव ठेकान के नाम फरीच हो है ओकरा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहल जाए। जैसे देखिए पारसनाथ, पारसनाथ क्या है? पहाड़ है। लुगु पहाड़ है, चरकू नाम है, हजारीबाग नाम है, इत्यादि। ये सब सारा जो है आपका किस में आ जाएगा? व्यक्तिवाचक में। यानी कहने का मतलब एक चीज़ का वो बोध करा रहा है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक में। अभी बताए जैसे दामोदर, स्वर्ण रेखा, ये सब क्वेश्चन आया हुआ है कोठा में, ठीक है। पारसनाथ, तो जहाँ एक चीज़ का बोध करा रहा है वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक में, ठीक है। तो यहाँ व्यक्तिवाचक में बोध करा रहा है। ये उम्मीद है समझ गए होंगे, समझ गए होंगे आप लोग सभी। अब आते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ जातिवाचक की बात करते हैं। हम लोग किसका बात करते हैं? जातिवाचक का बात करते हैं। तो जातिवाचक में हम लोग ध्यान देंगे। अभी आपको हम बताए कि जातिवाचक किसे कहते हैं। तो देखिए जातिवाचक में थोड़ा सा इसका प्रिंट जो है ना वो हल्का हो गया है, तो आप देख लीजिए। जातिवाचक
यानी जातिवाचक अभी आपको बताया, यानी एक से अधिक वो चीज़ों का बोध कराएगा, वो जाति में हो जाएगा। जाति अनेक होते हैं, ठीक है। एक से अधिक चीज़ों का बोध कराएगा। जैसे संज्ञा के वैषण रूप जकट से गोटे जायत, गोटे जायत मतलब पूरा जाति का, गोटे जायत, गोटे जायत है ना, जायत। बा, बा मतलब अथवा, समुदाय के बोध हवो है, ओकरा जायतवाचक संज्ञा कहल जाए। यानी गोटे जाति या समुदाय का बोध होता है वो जायतवाचक। जैसे हम देखें पर्वत, पर्वत ऐसे लिखा था कोटा में, आप लोग हम सिखाएं लिखना। नदी, ठीक है। किताब, गरु, डांगर, ठीक है। ये सब क्या है, आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। समझ गए, ठीक है। जैसे और देखते हैं हम लोग जातिवाचक में, जातिवाचक में और देखते हैं क्या। जैसे हम लोग लिखते हैं स्कूल। स्कूल क्या है, स्कूल एक नहीं है, स्कूल कई हैं, तो ये स्कूल अगर आ जाएगा जाति। अरे यही रहता कोई स्कूल का नाम, जैसे DAV स्कूल, अगर ये रहेगा तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक में, ये व्यक्तिवाचक में हो जाएगा, क्योंकि वो नाम दे दिया, वो खास स्कूल का बोध करा रहा है, तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। और सिर्फ स्कूल रहेगा तो जानिए एक स्कूल नहीं होता, एक से अधिक स्कूल होता है, तो आ जाएगा जाति। बस यही याद रखना है, यानी एक हो गया व्यक्ति, एक से अधिक हो गया जाति, बस यही याद रखना है। अब इसमें बार बार कितना बताएं एक ही चीज़ को, ठीक है। अब आते हैं हम लोग दूसरा, हम लोग चलते हैं, तो जातिवाचक व्यक्तिवाचक समझ गए। अब आते हैं नेक्स्ट जो हम लोग का है, वो है गोइठवाचक या गोंठवाचक। गोंठ मतलब समूह, गोइठवाचक या गोंठवाचक। तो चलते हैं, संज्ञा जे संज्ञा से कोनो वस्तु व व्यक्ति के समूह या गोइठ का बोध करा, यानी ये गोइठ मतलब एक समूह में रहने का बोध करा रहा है, उसको गोइठवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, सेना हमेशा क्या रहता है, एक समूह में रहता है। बरियात यानी बारात हमेशा समूह में रहता है। पंचायत हमेशा समूह में होता है। जत्रा मेला होता है, समूह में होता है। पीठिया मतलब बाजार होता है, समूह में होता है। बैठकी एक आदमी से नहीं होता है, समूह में होता है। फौज है ना, वही सेना यानी फौज, ठीक है। और गुच्छा होगा, ये गुच्छा हो गया, गुच्छा समूह में होता है। तो जहाँ कोई ऐसा चीज जो उसका समूह में बोध कराता हो, उसे समूहवाचक या गोइठवाचक या गोंठवाचक कहते हैं। जैसे अभी यहाँ देखे थे जतरा, जतरा एक मेला है, तो मेला हमेशा समूह में होता है। बरियात यानी बारात हमेशा समूह में आता है, समूह में ही होता है। पंचायती हमेशा समूह में होता है। फौज यानी सेना हमेशा समूह में होता है, ठीक है। पीठिया यानी बाजार हमेशा समूह में होता है। तो जो समूह का बोध कराए वो क्या हो जाएगा, आपका समूहवाचक संज्ञा या गोइठवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, चाहे जो भी चीज़ हो जो समूह का बोध कराता हो। तो उम्मीद है ये भी समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं जो आपका इसके अंतर्गत है, ठीक है। तो पहले हम आपको ये भी समझा देते हैं। देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्य मतलब द्रव्य, संज्ञा के वैषण शब्द जकर से कोनो चीज व वस्तु के नाप, बस यही याद रखना, द्रव्य मतलब लिक्विड, नाप जोख यानी नाप तोल के पता चलो है, और द्रव्यवाचक कहल जाए। अब नाप तोल यानी द्रव्य मतलब क्या है, लिक्विड, यानी द्रव्य, द्रव्यवाचक में क्या रखना है, जिसके नाप तौल, तौल
का पता चलता हो, यानी नाप जोख का पता चलता हो, जिसको हम लोग क्या करते हैं, नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। तो कौन ऐसा चीज़ को नाप तक तौल सकते हैं? जैसे आया है पानी। पानी को क्या करते हैं हम लोग, नाप सकते हैं, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर, ठीक है। जैसे चाउर, चाउर मतलब चावल, चावल को हम लोग क्या करते हैं, नाप सकते हैं, जोख सकते हैं। करुआ तेल, है ना, करुआ तेल जिसको बोलते हैं सरसों तेल, इसको क्या करते हैं, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, जिसको हम लोग नाप दो। जैसे चोकला आया था एक बार, चोकला क्वेश्चन, चोकला यानी छिलका, छिलका को क्या कर सकते हैं हम लोग, काउंट नहीं करेंगे, इसको नाप तोल सकते हैं, 1 किलो छिलका दे दे, 2 किलो छिलका दे दे, इस टाइप से हम लोग करें, यानी जिसको हम लोग नाप तोल सकते हैं। जैसे लुग्गा, लुग्गा क्या है, मीटर में नाप सकते हैं, किलो में तोल सकते हैं। कोयला, चोकला, चाउर, पानी, सोना, चांदी, जितना भी जिसको हम लोग नाप तोल सकते हैं वो क्या आ जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये भी आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट, आपका कौन सा है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, क्या बोलता है भाववाचक। देखिए भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत जानना है कि जिस संज्ञा से विज्ञात व वस्तु के भाव, यानी भाव के बारे में, अवस्था के बारे में, स्थिति के बारे में, विचार के बारे में इत्यादि, यानी और का पता चलो है, ओकरा भाववाचक संज्ञा कहल जा है। जैसे इसमें क्या क्या है भाव में, देखिए हम लोग भाव में देख रहे हैं क्या, उसका भाव, अवस्था, स्थिति, है ना, स्थिति ऐसे लिखाता है, ठीक है, स्थिति, विचार, ये सब का अगर पता चलता हो तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे हम लोग देखते हैं कैसे पता चलेगा, तो यहाँ आते हैं, जैसे फूटानी, फूटानी क्या है, उसका भाव को प्रकट करे, वो बड़ी फूटानी करो आजकल, वो भाव को प्रकट करा। जैसे बूढ़ारी, बुढ़ारी क्या है, उसकी अवस्था है, अवस्था है, उसका क्या है, वो आदमी बुढ़ापा में चला गया, यानी वो बुढ़ारी आ गया, उसको अवस्था है। जैसे हाँ, जैसे गिदराली, गिदराली यानी ये गिदराली बच्चा का एक अवस्था है, ये अवस्था को बताता है, यानी भाव को प्रकट कर, अवस्था को प्रकट कर रहा है, ठीक है। भाव हो गया फुटानी, बुढ़ारी होगी भी अवस्था, ठीक है। स्थिति का पता करता हो, यानी जैसे यहाँ देखिए ऐठैनी, जैसे बुढ़ारी, फुटानी, जवानी, गिदराली, ऐठैनी, ठीक है, ठीक है, ऐठैनी, ये सब क्या है, ये आपको उसका भाव, ठीक है, उसका भाव, उसका अवस्था, उसकी स्थिति, उसका विचार को प्रकट करेगा। तो जहाँ आपको उसकी भाव, अवस्था, स्थिति का पता चलता है, वो समझ जाइए आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि ये आपका टोटल का टोटल 5 है, संज्ञा का भेद आपको हम 5 बता दिए हैं, ठीक है। भाव समझ गए होंगे, यानी बुढ़ारी एक अवस्था है, फुटानी एक अवस्था, उसका भाव है, जवानी एक अवस्था है, गिदराली एक अवस्था है, ऐठैनी एक उसका भाव को प्रकट कर रहा है। तो ये सब जहाँ मिलेगा, फुटानी, जवानी, गिदराली, ऐठैनी, है ना, ये सब क्या आ जाएगा, आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो यही था आपका आज का संज्ञा। अब आप संज्ञा से कोई क्वेश्चन बनाएंगे, आपसे पूरा कंप्लीट बन जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आप बनाएं, आप बना के क्वेश्चन देखिएगा, सारा का सारा सही हो जाएगा, है ना। आप इसको अगर देख लिए, समझ गए, तो एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, ठीक है। तो आज का ये छोटा सा वीडियो था, और संज्ञा से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और इसमें आपको देखने को मिलेगा ही, चाहे जो भी हो, जितना भी हो, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं,
जान सकते हैं कि संज्ञा से कितना क्वेश्चन आपको आता है। ठीक है, अगर अब कुछ क्वेश्चन अभी बोले थे कि कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखेंगे, 4-5 ही से आपको समझ में आ जाएगा कि संज्ञा क्या है। तो चलते हैं हम लोग संज्ञा के प्रश्न पे अभी बताएं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आप अब ध्यान दीजिएगा, लड़कपन टा कौन संज्ञा लागे। देखिए हम आपको बताए थे ऐसे ही आने आएगा, लड़कपन, लड़कपन कौन संज्ञा लागे। तो देखिए भाववाचक, विगतवाचक, जायतवाचक, गोइठवाचक। तो लड़कपन कैसा है, वो उसकी अवस्था है, उसका भाव को प्रकट कर रहा है। तो किस में आ जाएगा ये, लड़कपन उसका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। अभी बताए थे लड़कपन कैसा होगा, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, दूसरा अगर आप देखेंगे इसमें यानी जत्रा, जत्रा मतलब वही मेला, और बाजार मतलब पेठिया, यानी जत्रा और पेठिया कौन संज्ञा प्रत्यय लागे। अच्छा ये सब क्वेश्चन 2017 में राजस्व कर्मचारी में आया हुआ है। जत्रा और पेठिया कौन संज्ञा प्रत्यय, यानी जत्रा और पेठिया। तो जत्रा और पेठिया क्या होता है, जत्रा अभी बताए थे, ये जत्रा मेला होता है, समूह में होता है, पेठिया मतलब बाजार होता है, समूह में होता है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, देखिएगा इसमें गोइठ यानी गोंठवाचक जिसको बोलेंगे समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो देखिए अब तुरंत बनने लगा, सारा बन जाएगा, आप समझ जाएंगे, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है, डांगर, डांगर कौन रकमिक संज्ञा लागे। देखिए डांगर मतलब होता है जानवर, तो जानवर एक नहीं होता है, जानवर एक से अधिक होता है। तो जहाँ एक से अधिक का बोध कराए वो क्या हो जाएगा, यानी वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। जहाँ एक से अधिक डांगर का बोध करा रहा है वो जो जातिवाचक, अगर सिंगल नाम किसी का डांगर कर देता वो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाता। समझ रहे हैं यहाँ, ये सीधा लिखा हुआ डांगर, डांगर एक नहीं होता, डांगर कई होता है। ठीक, यहीं अगर कर देता कि गोला डांगर तो क्या हो जाता, गोला डांगर जहाँ नाम दे यानी वो पार्टिकुलर चला गया किस में, व्यक्ति में, एक गोला का ही बारे में बात कर रहा है। ठीक, तो समझ गए इसको। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ है, ये भी सब क्वेश्चन आया हुआ है, बरियात, बरियात मतलब बारात, बारात क्या होता है, एक समूह में होता है। तो क्या हो जाएगा इसमें, देखिए समूह, जायतवाचक, विगतवाचक, भाववाचक, द्रव। तो जहाँ एक से अधिक चीज़ों का बोध कराता है, ठीक है, बरियात ये जाति, जहाँ ये समूह, यहाँ ऑप्शन भी नहीं है, थोड़ा सा गलती हो गया है लगता है। तो यहाँ देखिएगा बरियात को यहाँ हम लोग इसको सिर्फ काट देते हैं, ये कर देते हैं, बरियात जो है वो गोइठ, गोइठ वाचक, यानी बरियात जो होता है यानी बारात जो होता है वो समूह में होता है। तो ये क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हम लोग देखते हैं बुढ़ारी, बुढ़ारी देखिए कौन रकमिक संज्ञा लगे। तो बुढ़ारी क्या है, एक अवस्था है, बुढ़ारी क्या है, अवस्था है। तो अवस्था किसके अंतर्गत, जो भाव को किसी बता रहा हो, अवस्था को बता रहा हो, वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो आप देख लीजिए, मतलब कोई भी क्वेश्चन आपको आएगा आपका संज्ञा से, तो उम्मीद है आप लोग सारा बना लेंगे, कहीं आपसे गलती नहीं होगी। ठीक है, और ये सारा क्वेश्चन अभी जो बताया आपका आया हुआ है, आप प्रीवियस ईयर में देख सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज हमारा संज्ञा का जो छोटा सा चैप्टर, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट हम लेके आएंगे सर्वनाम, यानी सर्वनाम जिसको हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, ये लेके आएंगे, आप पढ़िए। थोड़ा वीडियो हम नहीं बना पाए थे बीच में, पर अब कंटिन्यू रहेगा, आप लोग को कोई परेशानी नहीं होगी, सारा हम यहाँ से आपका खोटा बता देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको सब लोग देख सकते हैं, जो भी देखना चाहते हैं, जो खोटा एग्जाम लिखेंगे सब देख सकते हैं। तो आज यहीं दोस्तों, उम्मीद है संज्ञा हम लोग समझ गए होंगे, बढ़िया से समझा दिए होंगे, और उम्मीद करते हैं कि मेरा समझाया हुआ आप लोगों को काम आएगा और इससे कुछ ना कुछ मदद मिलेगा। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं रोकेंगे, और उससे पहले एक अनुरोध है,
आपसे कि मेरे यूट्यूब चैनल ये कुमार कोटा क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके आप इसको दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो सब आपको मिलते रहे। ठीक है, तो मेरा वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो भी कमेंट करना हो, जो भी बोलना, अगर कहीं नहीं समझ में आया तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएंगे कि हम नहीं समझ पाए, ताकि हम उसमें कुछ दूसरे तरीके से आपको समझा पाएँ। तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, आपका सपोर्ट हमें चाहिए, ताकि हम मोटिवेशन मिलता है आगे भी वीडियो बना पाएँ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।